जय माता दी। सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सबको राधे राधे। आइए आज श्रवण करते हैं हम श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। इसमें श्री देवी दुर्गा माँ ने रक्त बीज का वध किया है। आइए श्रवण करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मून नामक असुरों के मारे जाने से और भूसी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब युद्ध युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कुंभ नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नामक के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहद, मौर्य और काल के ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। हे राजन, इसके बाद देवी के सिंह ने दहाड़ना शुरू कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टकोर, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और उसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह के चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर, चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महाशिवरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, सारंग, गदा, धनुष था खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति बारह का शरीर धारण करके आई और नृसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंगी भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इन शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके बाद देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिद्दियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए हो, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए तो तुम पाताल को लौट जाओ, किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारी माँ से मेरी योगिनियां तृप्त होगी, क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई ठिकाना न रहा।
वे जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदर्न करके लगी और खड़बाग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी। और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया और दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितने ही को विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंगी अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं की को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्यों भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वे उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध से भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्त बीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसी शरीर वाला था वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में से लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने ब्रश से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान था महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वे भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो जो रक्त बहा उसे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए जिनके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मातृ शक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति और शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया उसे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों के समूह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण के करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली ने इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको अपने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती हुई देवी ने रक्त बीज को जिसका कि खून काली ने पिया था
चंडिका ने उस दैत्य को वज्र बाण खड्ग तथा इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत खुश हुए और माताएं उन असुरों को रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। ये था हमारा दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। जय माता दी, जय माता दी, जय